हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 41 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम कोई एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। आज इस पार्ट में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो एडजस्टमेंट होती है हम इसके बारे में जो है वो समझेंगे। इससे पहले का जो पार्ट है पार्ट 40 हम उसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट को समझ चुके हैं और पार्ट 39 में हमने डिफरेंट रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में जो है वो समझा था। आज जो ये टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, ये टॉपिक आपको जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर है उसमें, एडमिशन चैप्टर में, रिटायरमेंट में और डेथ चैप्टर, इन चारों चैप्टर्स में जो है ये सारा कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। आप किसी एक चैप्टर में समझ लीजिए, आपको बाकी चैप्टर्स का भी एक एक टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पर इन डेजोल्यूशन चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ। जब हम डेजोल्यूशन चैप्टर करेंगे तब मैं आपको अलग से बता दूंगी कि वहाँ पर सभी रिजर्व्स का जो है वो क्या ट्रीटमेंट हमने करना है। सो अभी के लिए हम सिर्फ इन्हीं 4 चैप्टर्स के टॉपिक को समझ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट जो है वो गिवन है। एक्सट्रैक्ट मीन्स कि आपको एक कंप्लीट बैलेंस शीट जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट का एक पार्ट ही जो है वो गिवन है। आपको लायबिलिटी साइड पर गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 और इन्वेस्टमेंट गिवन है एसेट साइड पर 2 लाख और साथ में आपको इन्वेस्टमेंट के साथ लिखा गया है एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब है कि अब इन्वेस्टमेंट की हमारी बुक्स में कितनी वैल्यू है, या फिर आप इसे जो है वो बुक वैल्यू भी आप इसे कह सकते हैं कि हमारी बुक्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में 4:3:2, ठीक है। इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो आपको ध्यान रखना है, ओल्ड पार्टनर्स के साथ होगा और वो भी उनकी ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर का कोई भी रोल जो है वो इस एडजस्टमेंट में नहीं होता है। ओके, इन चारों चैप्टर्स में यही सेम ट्रीटमेंट होगा। ओल्ड पार्टनर्स में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। हमें इस तरह से जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है हमारी बुक्स में कि हमारा जो ये रिजर्व है 18,000 का, ठीक है, ये हमारा यहाँ से जो है वो खत्म हो जाए। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं कि किस किस तरह से जो है वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो एडजस्टमेंट है वो हम अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं। सो हम डिफरेंट केसेस की हेल्प से समझेंगे। फर्स्ट केस है हमारे पास इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है और आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया है, कोई भी हिंट नहीं है कि आपने इस रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में या फिर नहीं करना है, या फिर जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया भी था जिसमें मैंने आपको इसका मीनिंग क्लियर किया था पार्ट 39 में, कि जब भी हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज होती है तब हम जो है वो इस रिजर्व को यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया होगा कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो डिक्रीज हुई है या फिर नहीं हुई है। जब कुछ भी हिंट ना हो क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है इस रिजर्व का, तो आपको सिंपली जो है वो इस रिजर्व को जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। आपको इसे जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको
यहाँ पर लायबिलिटी साइड पर गिवन है, इट मीन्स इसका जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। जब भी हम इस रिजर्व को क्रिएट करेंगे तो हम इसे जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे। अब हमने इस रिजर्व को खत्म करना है हमारी बुक्स में से, तो हम इस रिजर्व को जो है वो डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसे डेबिट कर देंगे। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपको पूरा नेम जो है वो लिखना है रिजर्व का। टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को हम जो है वो क्रेडिट करेंगे यहाँ पर। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी, पार्ट 40 में भी समझाया था कि जो रिजर्व्स होते हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो हमारी कैपिटल के साथ होता है। इनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? हमारी कैपिटल के साथ। जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में एग्जांपल भी बताई थी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। जैसे 10,000 मेरी कैपिटल है, ठीक है, 10,000 कैपिटल में मैंने 1,000 रिजर्व ऐड कर दिया। ठीक है, रिजर्व ऐड कर दिया क्योंकि मैं रिसीव कर रही हूँ तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 11,000। इट मीन्स रिजर्व्स के आने से जो है वो मेरी कैपिटल बढ़ गई है। मेरी कैपिटल क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। जब भी कैपिटल इंक्रीज होएगी हम करते हैं क्रेडिट कैपिटल को। जब भी कैपिटल हमारी डिक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट। ओके, हमेशा ध्यान रखना है सभी रिजर्व्स का रिलेशन जो है वो हमारी कैपिटल के साथ होता है। ठीक है, अगर हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो हम क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल को, अदरवाइज हम जो है वो उन्हें डेबिट कर देंगे। और आप देख सकते हैं रिजर्व आपको क्वेश्चन में गिवन है 18,000 का। ठीक है, उसके बाद आपको इसे डिवाइड करना है ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो। रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 4:3:2। आपको इसे 4:3:2 रेशो में जो है वो डिवाइड कर देना है पार्टनर्स के बीच में। अब चलिए इसे डिवाइड करते हैं। ए के पास आएगा 18,000 इंटू 4/9, यह आ जाएगा आपका 8,000। बी के पास आएगा 18,000 इंटू 3/9, यह आ जाएगा 6,000। और सी के पास आ जाएगा 18,000 इंटू 2/9, ये आ जाएगा 4,000। अब आप बस इन्हें जो है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए, 8,000, 6,000 और 4,000। और ये है हमारी फर्स्ट केस की जर्नल एंट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पूरा रिजर्व है वो अब खत्म हो गया है। सारा रिजर्व जो है वो हमने पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये था हमारा केस नंबर 1। जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी कि हमने रिजर्व का क्या करना है, तो सिंपली रिजर्व को हमने जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रिजर्व खत्म करना है तो हम उसे कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। चलिए अब सॉल्व करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है हमारे पास, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। हमारी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो है 2 लाख। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि अब अगर मैं आज हमारी इन्वेस्टमेंट को सेल करना चाहूँ तो मैं कितने प्राइस पर उसे जो है वो सेल कर सकती हूँ, वो होती है हमारी मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू होती है कि हमारी बुक्स में इस टाइम जो है वो एसेट की कितनी वैल्यू है, वो होती है बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू होती है कि अब किस प्राइस पर हमें जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट को सेल करना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया था कि हम कंपेयर करते हैं हमारी बुक वैल्यू को हमारी मार्केट वैल्यू से। जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, बुक वैल्यू है हमारे पास, देखिए आपको बैलेंस शीट में गिवन है 2 लाख रुपीज, ठीक है, और मार्केट वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल सेम है, बुक वैल्यू भी 2 लाख है और मार्केट वैल्यू भी
2 लाख है। अब अगर मैं आज हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहूँ तो मैं उसे बेचूंगी 2 लाख के ऊपर, ठीक है। उसकी बुक वैल्यू भी 2 लाख की है और मार्केट वैल्यू भी उसकी 2 लाख की है। तो मुझे बेचने पर जो है वो कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। मुझे बेचने पर कोई भी लॉस नहीं होगा। तो इट मीन्स कि मुझे इस रिजर्व को यूज करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम होगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम तभी सोचेंगे कि हमें रिजर्व को यूज करने की जरूरत है या फिर नहीं है। सो इट मीन्स कि अब हमें इस रिजर्व को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यूज बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग होंगे तभी हम सोचेंगे कि हमें रिजर्व यूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो इट मीन्स इस केस में दोनों वैल्यू सेम है तो हमें इस रिजर्व को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम जो है वो पूरे का पूरा जितना रिजर्व है हमारे पास 18,000 का, उसे हम जो है वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यही सेम जर्नल एंट्री जो हमने केस नंबर 1 में पास करी थी, वही सेम जर्नल एंट्री ही जो है वो आ जाएगी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की। इस तरह से जो है ये जर्नल एंट्री आ जाएगी। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। सो इन दोनों केसेस से हमें क्लियर हुआ कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया है कि रिजर्व का हमें क्या करना है, या फिर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अगर दोनों सेम है तो हमें रिजर्व यूज करने की जरूरत नहीं है। हम पूरे का पूरा रिजर्व जो है वो हम पार्टनर्स के बीच जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 3। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 191,000, 1,91,000 है हमारी मार्केट वैल्यू। अब हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो कम है हमारी बुक वैल्यू से। इट मीन्स अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को अब सेल कर दूं तो मुझे जो है वो लॉस हो जाएगा। मुझे क्या हो जाएगा? लॉस। मान लीजिए जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 2 लाख है हमारी बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और मार्केट वैल्यू आपको इस पॉइंट में गिवन है 191,000। इट मीन्स मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है 9,000 का। दोनों का डिफरेंस लिया है 9,000। अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दूं आज तो मुझे जो है वो 9,000 का लॉस होगा, क्योंकि कम प्राइस पर बेचनी पड़ेगी। मेरे पास वैल्यू है 2 लाख की, बेचनी मुझे जो है वो 191 की पड़ेगी, कम पर बेचनी पड़ेगी, तो मुझे जो है वो 9,000 का लॉस होगा। ये जो हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हुआ है 9,000 का, इसे हम रिकवर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। कैसे इसे एडजस्ट कर सकते हैं, चलिए अब इसे समझते हैं। करना हमें वही है, रिजर्व को खत्म करना है हमारी एक तरह से बुक्स में से। सो आप यहाँ पर डेबिट कर दीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। 18,000 का रिजर्व जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टू इन्वेस्टमेंट में आपको लिखना है 9,000। ये 9,000 जो हमें लॉस हुआ है ये आपको यहाँ पर लिखना है। टू इन्वेस्टमेंट लिखा है क्योंकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। एक तरह से ये जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू है ये हमारी इन्वेस्टमेंट की है, तो 9,000 से जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स 18,000 का जो रिजर्व है हमारे पास, उसमें से 9,000 जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया है, जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब देखिए टोटल हमारे पास 18,000 का रिजर्व था, ठीक है। उसमें से 9,000 हमने हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लिया है और अब हमारे पास बैलेंस जो है वो 9,000 रिजर्व बच गया है। अब जो ये बैलेंस बच गया है 9,000, इससे जो पार्टनर्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ए, बी और सी जो है वो इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।
उनकी रेशो आपको क्वेश्चन में बताई गई है 4:3:2। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल अकाउंट एंड 2 C's कैपिटल अकाउंट। आपको इसे 4:3:2 रेशो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए अब कर देते हैं इसे, यहीं पर लिख देती हूँ 9000। ध्यान रखना जितना बैलेंस बचा है उतना अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटू 4/9 ये आ जाएगा 4000। बी में आ जाएगा इंटू 3/9 ये आ जाएगा 3000। और सी में आ जाएगा 9000 इंटू 2/9 ये आ जाएगा 2000। ठीक है, इसे अब आप यहाँ पर फिल कर दीजिए 4000, 3000 एंड 2000। और आपकी जो ये जर्नल एंट्री है ये कंप्लीट हो गई है। अब देखिए किया कैसे है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी 9000 से। 9000 का हमें यहाँ पर नुकसान हुआ जो हम रिजर्व में से रिकवर करेंगे। टोटल रिजर्व था 18000 का, उसमें से 9000 हमने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लिया और बाकी का जितना रिजर्व बच गया वो हमने पार्टनर्स के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आपकी यहाँ पर जो ये जर्नल एंट्री है ये कंप्लीट हो गई है और हमारा एक तरह से ये रिजर्व भी जो है वो बुक्स में से खत्म हो गया है। अब चलिए इसी डिक्रीज का एक और पॉइंट सॉल्व करते हैं। केस नंबर 4 से पहले सॉल्व करते हैं केस नंबर 5। देखिए, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। मेरी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो अब कितनी है 1,73,000। इट मीन्स बुक वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में बताई गई है 2 लाख की। बुक वैल्यू आपको जो है वो कितनी बताई गई है 2 लाख की। अब आपको बताया गया है मार्केट वैल्यू जो है वो हो गई है 173,000 की। यहाँ पर भी जो है वो मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हुई है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी हमें जो है वो रिजर्व को यूज करना है। अब यहाँ पर हमें टोटल जो लॉस हुआ है वो 27,000 का हुआ है। 27,000 से जो है वो वैल्यू डिक्रीज हुई है। दोनों अमाउंट्स का हमने जो है वो डिफरेंस लिया है। अब जो हमें ये लॉस भी हुआ है इसे भी हम जो है वो हमारे पहले रिजर्व में से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स जो ये टोटल 27,000 का हमारे पास लॉस है, हमें इसे जो है वो रिकवर करना है। कैसे रिकवर करना है? सबसे पहले देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को करना है आपको डेबिट 173,000। ठीक है, यहाँ पर लिखो अब 2 इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको लिखना है जितनी वैल्यू से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है। ठीक है, वो हुई है यहाँ पर आना है 18,000। रिजर्व है हमारे पास 18,000 का, यहाँ पर हमने लिख दिया 27,000। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है हमारी 27,000 से, लेकिन हमारे पास रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ 18,000 का, सिर्फ और सिर्फ 18,000 का। सो 27,000 का जो लॉस है इसमें से 18,000 ही हम जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से जो है वो रिकवर कर सकते हैं, और 9,000 जो है वो अभी भी हमारा बच गया है। 27 में से 18 रिकवर हो गया, 9,000 का लॉस अभी भी हमारे पास जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, टोटल रिजर्व था हमारे पास 18,000 का, उसमें से और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है हमारी 27,000 से। ठीक है, तो 27 में से 18,000 का जो लॉस हुआ वो हमने रिजर्व में से रिकवर कर लिया। ठीक है, सो अभी भी ये 9,000 का जो लॉस है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, इसे भी हमें जो है वो रिकवर करना है। तो इसे हम रिकवर कैसे करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने कर दिया यहाँ पर डेबिट, और अमाउंट आपको यहाँ पर लिख देनी है जो ये बैलेंस अमाउंट बच गई है 9,000 की। ठीक है, इसका भी रीजन सेम है कि हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन को डेबिट क्यों किया है, जो मैंने आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के पॉइंट में बताया था कि अब फर्म को जो है ये 9,000
पे करना पड़ेगा जितना बैलेंस बच गया लॉस का। ठीक है, और जो ये लॉस है, ठीक है, ये हमारा एक तरह का आप इसे एक्सपेंस मान सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमने यहाँ पर इसे कर दिया डेबिट, अमाउंट लिख दी 9000। इट मीन्स 27,000 से जो इन्वेस्टमेंट हमारी डिक्रीज हुई है उसमें से 18,000 हमने रिजर्व में से ले लिया, और बाकी जो 9,000 रुपीज बच गया था लॉस का वो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालने का मतलब है कि इसे अब फर्म जो है वो पे करेगी। एक तरह से अब पार्टनर्स ही जो है वो फर्म के बिहाफ के ऊपर जो है ये 9,000 की अमाउंट जो है वो पे करेंगे। अब यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा है तो इट मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी आपको इस एंट्री को पास करना होगा। रीवैल्यूएशन देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने किया है यहाँ पर डेबिट, तो इट मीन्स इसे हम जो है वो डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। हमने लिख दिया है यहाँ पर 9,000। यहाँ पर जो नेम लिखना है वो आपको लिखना है क्रेडिट वाला, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट 9,000। या फिर आप अगर चाहें तो बिना जर्नल एंट्री के भी पोस्टिंग कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, 9,000 रुपीज जो है वो फर्म को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो एक तरह से हमें नुकसान हो गया। ठीक है, तो नुकसान हुआ है तो वो यहाँ पर डेबिट साइड पर आएगा 9,000 का। नेम हमने यहाँ लिखना है टू इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए हमें जो है ये खर्चा करना पड़ रहा है, टू इन्वेस्टमेंट 9,000। ठीक है, ये एक ही आइटम यहाँ पर आएगी। अब आपको करना है इस अकाउंट को बैलेंस, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन transferred to A's capital account, B's capital account and C's कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन का रूल होता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही जो है वो सब कुछ जाएगा, तो 4:3:2 रेशो में आपको जो है इन सब 9,000 को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जब हम 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000, 3,000 और 2,000 इस तरह से, और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन के ऊपर, इसकी भी जर्नल एंट्री जो है वो आपको यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। लॉस होने पर एंट्री जो है वो हम पास करते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। $9,000 आएगा यहाँ पर, 4,000, 3,000 एंड 2,000, और आपकी जो ये जर्नल एंट्री है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। सो हमने अभी दो केस समझे, केस 3 और केस नंबर 5। दोनों में ही जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, बस फर्क था केस नंबर 3 में जो है वो हमारा पूरा लॉस जितना भी था, लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने पर, वो सारा इन्वेस्टमेंट में से रिकवर हो गया था, रिजर्व जो हमने बनाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में केस नंबर 5 में जो पूरा लॉस था वो पूरा रिजर्व में से रिकवर नहीं हुआ था, कुछ फर्म को जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट खुद से ही जो है वो पे करनी पड़ी थी। सो बस यही ही फर्क था दोनों केसेस में। चलिए अब चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 में क्या है, इसमें है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 218,000,
यहाँ पर जो है वो हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब तक हमने जो लास्ट के भी 2 पार्ट केस समझे उसमें मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे देखिए आपको बुक वैल्यू गिवन है 2 लाख और मार्केट वैल्यू हो गई है 2,18,000। इट मीन्स हमें 18,000 का प्रॉफिट होगा अगर हम आज इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं तो 18,000 का हमें प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर हमें लॉस नहीं हो रहा है, मार्केट वैल्यू जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही है, तो हम रिजर्व को जो है वो यूज नहीं करेंगे। रिजर्व को सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना है जब हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तभी यूज करना है रिजर्व को, अदरवाइज रिजर्व को यूज नहीं करना है आपको। सो अब देखिए, अब रिजर्व को हमने यूज तो करना नहीं है हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की बढ़ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स रिजर्व का हमारे लिए अब कोई यूज नहीं है, तो हम रिजर्व को जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सारा रिजर्व जो है वो 18,000 का वो ओल्ड रेशो में 4:3:2 में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये वही हो गया सेम फर्स्ट केस, सारी अमाउंट्स वही आएंगी सेम जो हमने केस नंबर 1 और 2 में डाली थी, क्योंकि रिजर्व को हमने यूज नहीं करा है, सिंपली जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है 18,000 से। ठीक है, एक तरह से दोनों में डिफरेंस कितना है, 18,000 का। ठीक है, 18,000 से जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो हम उसे जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये 18,000 से वैल्यू बढ़ी है हमारी इन्वेस्टमेंट की, हमें इसे जो है वो रिकॉर्ड करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी हमारी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, जब भी एसेट हमारा बढ़ता है तो हम उसे जो है वो करते हैं डेबिट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को हमने कर दिया डेबिट। अब एसेट के बढ़ने से हमें क्या होगा, हमें जो है वो फायदा होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने कर दिया यहाँ पर क्रेडिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट मीन्स कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमें फायदा हो गया तो हमने इसे कर दिया क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 18,000, जितने से वैल्यू जो है वो बड़ी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पार्ट 30 और 31 जो है वो चेक कर सकते हैं। मैंने इन दोनों पार्ट्स में डिटेल में रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो है वो समझाया है। अब हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन लिख दिया है, तो इट मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी आपको जो है वो अब इस एंट्री को पोस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा केस नंबर 4 का वर्किंग नोट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, अभी मैंने बताया रीवैल्यूएशन का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट का। इट मीन्स नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, हम क्रेडिट करते हैं जब भी हमें कोई भी इनकम या फिर गेन होता है, डेबिट करते हैं अगर हमें कोई भी लॉस या फिर हमारा कोई भी एक्सपेंस होता है। अब इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, 18,000 का गेन हुआ है, तो ये आ जाएगा बाय वाली साइड पर, बाय इन्वेस्टमेंट 18,000। आप चाहें तो जर्नल एंट्री से भी पोस्ट कर सकते हैं। जर्नल एंट्री में हमने रीवैल्यूएशन को किया है क्रेडिट, तो इसे क्रेडिट साइड पर लिख दिया। नेम हम लिखेंगे डेबिट वाला, नेम हम लिखेंगे डेबिट वाला, तो बाय इन्वेस्टमेंट 18,000। अब इसे आप बैलेंस कर दीजिए। अब देखिए, इस तरह से आपको अकाउंट को बैलेंस कर देना है। प्रॉफिट बच रहा है 2 वाली साइड पर, तो हमने जो है वो जितना प्रॉफिट बचा 18,000, इसे जो है वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब प्रॉफिट बचा है तो इससे रिलेटेड हम जो है वो जर्नल एंट्री भी पोस्ट करेंगे कि जो हमें ये प्रॉफिट हुआ है।
आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो आपको प्रॉफिट की जर्नल एंट्री जो है वो यहाँ पर पास करनी है। सो हमारा ये केस नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हमने सीधा रीवैल्यूएशन में डाल दिया कि हमें फायदा हुआ है। बट जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो हमने पहले इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से रिकवर किया है, ठीक है, उसके बाद जो है वो अमाउंट हमने रीवैल्यूएशन में डाली, जैसा हमने केस नंबर 5 में किया था। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये हम इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट करते हैं ताकि अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, मार्केट वैल्यू कम होती है, तो हमें जो लॉस होगा, ठीक है, हम उसे रिकवर कर सके, हमें कम से कम पैसे अपनी जेब में से जो है वो देने पड़े, उसके लिए हम ये रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब 27,000 का लॉस हो गया हमें, ठीक है, या फिर वैल्यू 27,000 से डिक्रीज हो गई, इसमें से 18,000 हमने रिजर्व में से रिकवर कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 9,000 की एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो हमें अलग से पे करनी पड़ी। अगर हमारे पास ये रिजर्व ना होता तो हमें पूरे का पूरा 27,000 अपनी जेब में से देना पड़ता, तो हमें और जो है वो नुकसान हो जाता। ठीक है, हो सकता है कि जो ये पैसा हमें इन्वेस्टमेंट में पे करना पड़े, हम इसे किसी और पर्पस के लिए जो है वो यूज कर पाते। सो अगर हमारे पास रिजर्व है तो सबसे पहले अगर वैल्यू डिक्रीज होती है हमारी इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले हम उसे रिजर्व में से रिकवर करेंगे, जितना बैलेंस बच जाएगा उतना हम जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। रिजर्व भी जो है वो हम हमारे प्रॉफिट्स में से ही एक तरह से जो है वो ये रिजर्व क्रिएट करते हैं। जितना हमारे पास पैसा बचता रहता है उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट, हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमारे पास होती है, हम उसका रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस अमाउंट को जो है वो यूज़ कर सके। ओके लर्नर्स, अब चलिए चलते हैं लास्ट केस की तरफ। 6th केस है हमारे पास। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,82,000, हमारी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 1,82,000। इट मीन्स कि बुक वैल्यू है हमारे पास 2 लाख और मार्केट वैल्यू है हमारे पास 182,000 की। इट मीन्स हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। अगेन मार्केट वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है 18,000 से। 18,000 से जो है वो हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई है। इट मीन्स 18,000 जो है वो अब हमें रिकवर करना है। अब देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हमने किया यहाँ पर डेबिट 18,000 से। उसके बाद हमें पता चला कि 18,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000। इट मीन्स कि 18,000 का हमारा रिजर्व था, उसमें से पूरे का पूरा 18,000 जो है वो हमने हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लिया। हमने पूरा 18,000 जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लिया। 18,000 था, 18,000 इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो गया, तो अब हमारे पास इसका कोई भी बैलेंस नहीं बचा है। इट मीन्स पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास नहीं बचा है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कुछ मिला पार्टनर्स को तो ऐसी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। सारा रिजर्व जो था वो हमारा इन्वेस्टमेंट में ही यूज हो गया। ठीक है, ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये डिफरेंट केसेस क्लियर हो चुके होंगे अब तक कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रिजर्व से रिलेटेड जो आपको 1 मार्क्स में जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप इन्हें नोट जरूर कर ले अपनी कॉपीज के ऊपर। सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड टू मीट द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इस रिजर्व को क्रिएट करते हैं ताकि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज आता है, फॉल होती है वैल्यू, तो हम इस रिजर्व को यूज कर सके। ये मीनिंग हो गया कि हम इस रिजर्व को क्यों क्रिएट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के, दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है, और देयर इज नो लॉस फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर कुछ भी लॉस फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं है। इट मीन्स हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं हुई है बुक वैल्यू से। तो जो पूरा रिजर्व है वो हम पार्टनर्स के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हम पॉइंट हमने समझा था केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 में। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इट मीन्स हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ होगा हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या फिर अगर दोनों वैल्यू सेम है तो सारा रिजर्व जो है वो हम पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको ये 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है तो आपको रिजर्व का क्या करना है, इस तरह से। नेक्स्ट केस है हमारे पास, इफ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हमने क्या करना है, इट मीन्स जो हमें लॉस हुआ है, ठीक है, वो इक्वल टू है जितना हमारा रिजर्व है, जैसा हमने केस नंबर 6 में समझा है। तो पूरी की पूरी जो अमाउंट है रिजर्व की वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो है वो हम ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है, इफ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट मीन्स यहाँ पर ये केस नंबर 3 की बात जो है वो की जा रही है कि अगर हमारी जितना इन्वेस्टमेंट में फॉल आया है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम है जितना हमारे पास रिजर्व है, तो सबसे पहले जितना वैल्यू फॉल हुई है इन्वेस्टमेंट की वो हम इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, और जितना बैलेंस बच जाएगा रिजर्व का वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो हमने केस नंबर 3 में समझा है। अब देखिए आगे है पॉइंट नंबर 5, if the fall in the value of investment is more than the investment fluctuation reserve। ये है केस नंबर 5 जो हमने समझा था कि हमें लॉस हुआ है 27,000 का, टोटल हमें लॉस कितना हुआ है 27,000 का, पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ 18,000 का। तो हमने इस केस में क्या किया, सबसे पहले 18,000 जो रिजर्व था वो हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, और फिर जो हमारे पास शॉर्टेज बच गई, जो हमारे पास 9,000 बच गया था वो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। ये भी आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि अगर फॉल इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रिजर्व से तो हम उस केस को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम अमाउंट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जितना रिजर्व है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इंटायर अमाउंट ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उसे हम ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में, शॉर्टेज को रीवैल्यूएशन के अकाउंट में। उसके बाद लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट है हमारे पास, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये है हमारा केस नंबर 4 जो हमने किया था कि मार्केट वैल्यू जो है वो है हमारी 218,000 और बुक वैल्यू है हमारे पास 2 लाख की। इट मीन्स हमें 18,000 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, तो हमें इसे जो है वो किस तरह से एडजस्ट करना है। तो सारा जो रिजर्व है वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके लर्नर्स, ये थी हमारे डिफरेंट पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो डाउट है वो क्या है, ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी जो है वो आपका दूर कर पाऊँ। इसके अलावा अगर आप किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉपिक का नेम क्या है, इकोनॉमिक्स के किसी कंसेप्ट के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें जो है वो ज़रूर बताएं। और इससे जो नेक्स्ट पार्ट होंगे उसमें हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टीएस गरेवाल बुक के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के जो क्वेश्चंस हमारे रिलेट करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व से। चलिए अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप चैनल्स कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।